हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने 8 चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अपन 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उसी के आगे देखना है प्रश्नावली 8.2। लेकिन 8.2 पढ़ने से पहले कुछ आपको मंत्र सीखने पड़ेंगे। अब वो मंत्र क्या है, बिना मंत्र के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको हिला नहीं पाएंगे सवाल को। तो सबसे पहले हमें कुछ मंत्रों पर ध्यान देना है, मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मान हैं जिनको हमें याद रखना है या आपको निकालना सीखना है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रटते रहते हैं। रटने से क्या होता है, चीजें भूल जाती हैं। तो आपको एक बार इसको निकालना सीखना है, कैसे निकालते हैं। तो अगर ये मान ने आपको निकालना सीख गए तो आप 8.2 आसानी से सीख पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। हमारे पास ये कुछ मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, इसके लिए इसके 8.1 में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, लेकिन इसमें अपन को कुछ मान निकालने हैं। जैसे आपसे पूछता है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है और साइन 90 डिग्री का मान। ऐसे आपसे कोई भी मान पूछ लेगा, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो आपको ये निकालना कैसे है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, यानी साइन वाले को निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पे लिख लो 0/4 और रूट लगा लो, है ना। या आप इसको ऐसे लिख लो 0, 1, 2, 3 और 4। ये गिनती तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 4 तक गिनती लिखना है। 4 तक गिनती लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन सब के बटे में लिख लो 4, इसके बटे में लिख लो, इसके बटे में लिख लो, इसके बटे में लिख लो, इसके बटे में लिख लो और इसके नीचे लिख लो। कोई परेशानी? सबके नीचे आपको क्या करना है, 4 लिखना है। 4 लिखने के बाद इसके ऊपर, सबके ऊपर आपको रूट लगाना है, शेषनाग भाई सबको बिठाना है। तो इधर आप सबके ऊपर क्या करेंगे, रूट लगा लेंगे। ठीक, रूट लगाने के बाद आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब आप इधर देखें, अगर ये 0 डिग्री है, वो मतलब 0 डिग्री का आपको मान चाहिए, और अगर आपने इधर क्या लिखा है, 0/4 के ऊपर रूट लगाया है। अब आप 0 के ऊपर तो चाहे कुछ भी लगा लो, रूट लगा लो, चाहे स्क्वायर लगा लो, कुछ भी कर लो, 0 हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब अगर आप नीचे देखें तो अगर इस 4 के ऊपर रूट लगा है, तो 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर। तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 2। अब आप अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग दें, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। 0 में आप अगर किसी भी संख्या से भाग दें तो इसका मतलब क्या होगा, 0, यानी आपको यहां से क्या मिल जाएगा, 0। आई बात समझ में? मतलब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, अगर 1 के ऊपर रूट लगा है, 1 को बाहर निकालोगे, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 हमारा 1 ही रहेगा। और ये जो रूट 4 है, इस 4 को अगर रूट से बाहर निकालोगे तो अब ये भी बताया था 2 आ जाएगा। मतलब अगर इसको आप बाहर निकाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान आपको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। आगे देखो, रूट के अंदर लिखा है 2 और 4। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये देखो, रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, और रूट 4 है तो रूट 2 ज्यों का त्यों, क्योंकि किसी का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन रूट 4 तो होता ना 2 का स्क्वायर, तो आप इसको 2 लिख सकते। अब इसको आप थोड़ी सा सॉल्व करेंगे तो इसको देखो, रूट 2 तो लिखा ही है, लेकिन अगर हम नीचे वाले को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट 2 गुणा रूट 2। अब बोलो क्यों लिखा है, तो रूट 2 का और रूट 2 का गुणा करोगे तो आएगा उतना ही, रूट 2 को और रूट 2 को गुणा करो तो 2 ही आएगा।
इसलिए हम लिख सकते हैं। अब जरूरत है इसलिए, अगर आप एक रूट दो से एक रूट दो काट दो तो ऊपर एक बचा और नीचे क्या बचा, रूट दो बचा, मतलब इसका मान आपको क्या मिल जाएगा, तो एक बटे रूट दो मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए तो एक बटे रूट दो। अब अगर आप इसको देखें तो रूट के अंदर 3 लिखा है और 4 लिखा है। अब इसको और बाहर निकालना है, तो अगर अपन देखें तो दोनों के ऊपर रूट है, यानी रूट 3 भी है, रूट 4 है। अगर रूट 4 को आप बाहर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये भाई साहब निकल आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो आपसे अगर पूछे कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए तो रूट 3 बटे 2। अब इधर देखो, ये तो हमारा पूरा कट ही जाएगा, 4 से 4 खत्म, अंदर एक बचा। अब एक को अंदर रखो या बाहर, क्या रहेगा, वो एक ही रहेगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बढ़िया एक लाइन निकाल सकते हैं। और अगर इसको आप वैसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लीजिए कि 0 0, फिर इसके बाद आधा, 0 आधा, आधे पे रूट 3 बटे 2 और 1। तो ऐसे आप बढ़िया स्वर के साथ गाएं, 0 आधा, आधे पे रूट 3 बटे 2 1। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे निकालना सीख जाएंगे तो जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट 2, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटे 2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। अब भैया अगर आपको कॉस निकालना है तो जो आपने साइन निकाला ना, साइन को उस साइड से पलट के लिख दो, मतलब 1 हमारा इधर आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, रूट 3 बटे 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 1 बटे रूट 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 1 बटे 2 लिखा है, फिर क्या लिखा है, 0। मतलब इसको आपने ऐसे लिखा और इसमें आपको साइड से पलट के लिख देना, तो आपके पास कॉस मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान रूट 3 बटे 2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट 2, कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 और कॉस 90 का 0। इस तरीके से आपने 2 मान निकाल लिए, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। अब इसके बाद आता है टेन। तो भाई साहब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप इसी की सहायता से इसको निकाल लेंगे। वो कैसे, देखो साइन बटे कॉस लिखा ही है, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। अगर 0 बटे 1 लिखा है, 0 बटे, अगर आपको टेन 0 का मान चाहिए तो साइन 0 बटे कॉस 0। अगर आप 0 लिखा है तो 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। टेन 30 डिग्री, अब देखो 1 बटे 2 के बटे में 3 बटे 2, 1 बटे 2 के बटे में रूट 3 बटे 2। अगर आप इसको ले जाएंगे ऊपर पलट के तो गुणा लगाएंगे, रूट 3 बटे 2 है तो ये हो जाएगा 2 बटे रूट 3। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा रूट 3। जैसे देखो इधर 1 बटे 2 गुणा 2 बटे रूट 3, उल्टा हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बटे रूट 3 बच जाएगा, 1 बटे रूट 3 क्या होगा हमारा बच जाएगा ये, ठीक। आगे बढ़ो, टेन 45 डिग्री। अब देखो 1 बटे रूट 2, 1 बटे रूट 2, तो इसको कूट दो, ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। भैया मेरे टेन 45 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद टेन 60 डिग्री, आगे बढ़ो, रूट 3 बटे 2 के बटे में 1 बटे 2, इधर रूट 3 बटे 2 के बटे में 1 बटे 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 बटे 1, 2 से 2 खत्म। अब रूट 3 बटे 1, तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या आ जाएगा,
√3 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब देखो क्या बचा, tan 90 डिग्री। अब इधर ध्यान देना कि अब बड़े गौर से, एक ऊपर लिखा, जीरो नीचे लिखा, 1/0। अगर आप जीरो से किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित, यानी अनंत, इंफिनिटी। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, अपरिभाषित। तो आप ये साइन भी लगा सकते हैं या इसकी जगह पे अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। अब अगर आपने 10 निकाल लिया, कॉट कैसे निकालोगे, तो ऐसे गए थे, अब आ जाओ ऐसे, मतलब इसको ले आओ उल्टा करके। √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, और 0 हमारा इधर आ जाएगा। आई बात समझ में? ये आपने निकाला तो आप ये निकाल पाए, इसको निकाला तो आप इसको निकाल पाए। इसके बाद अपन को निकालना है सेक। तो सेक देखो, कॉस का होता है उल्टा, मतलब कॉस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। समझ रहे? मतलब अगर जिसका मान 1 है तो 1, अब 1 के बटे में अपन को कॉस लिखना है तो 1/1 क्या आएगा, 1 ही आएगा। समझ रहे? √3/2 है तो हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से क्या होगा, वो पलट जाएगा। जैसे 1/√2 है तो इसको पलट दो तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब ये हमारा 1 का तो 1 ही रहेगा। इसको आप पलट दो, कॉस को आप उल्टा कर दो, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको 1/√2 लिखा है, इसको आप पलट दो, √2 को कहां ले जाओगे, ऊपर। अब नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको 1/2, इसको भी आप पलट दो तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, 2। अब इधर देखो आप 0। अब आप क्या करेंगे, 1 के बटे में क्या होना चाहिए, कॉस का मान। अगर आप 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। अब ये हमारा कॉस निकल आया, वो सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान √2/√3, सेक 45 डिग्री √2, फिर सेक 60 डिग्री 2, सेक 90 डिग्री अपरिभाषित। तो इस तरीके से आपने सेक निकाल लिया। अब इसको ऐसे लिखा था, अब इसको पलट दो तो इधर आ जाएगा हमारा अपरिभाषित, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा √2, और इधर आ जाएगा हमारा 2/√3, और ये हमारा 1 आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से आप बढ़िया सारणी को बनाना निकालना सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।